गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? तो आपने आईपैक नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग अल्कोहल तक अच्छे से सीख लिया। अब हम आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप के अंदर सिर्फ अभी हमने अल्कोहल बताया है। आज हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के अंदर दूसरी टॉपिक है, डेट इज एल्डिहाइड। अब सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं, कुछ रूल समझ लेते हैं। एज इट इज जो लॉजिक से हम आपको पढ़ाते आ रहे थे उसी लॉजिक से इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। और ये भी बहुत इजी है, बस इसमें थोड़ी बहुत एक दो कॉन्सेप्ट है जिसको पकड़ के चलना है। बाद बाकी जो हमने पीछे में पढ़ा है सेम कट टू कट वही सारी चीजें इसके अंदर आएगी, इसके अलावा कुछ अलग डिफरेंट नहीं होगा। अब सबसे पहले अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड, तो ये हमें दिखेगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक, ये ऐसा कुछ दिखेगा एल्डिहाइड, यानी इसको लिख सकते हैं CHO। या तो स्ट्रक्चर बनाए तो ये वाली चीज, डायरेक्ट लिखे तो ये वाली चीज। इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं, और वो सफिक्स कैसा होता है? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स यानी 2 डिग्री का सफिक्स। और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं अल। अल्कोहल के लिए OL यूज करते थे और एल्डिहाइड के लिए AL यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, एल्डिहाइड के बारे में एक और बात कहा जाता है कि ये जो है हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। क्या मतलब इसका सर? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब समझना, एल्डिहाइड सबसे पहले दिखेगा ऐसा, C डबल बॉन्ड OH किसी स्ट्रक्चर में लगा हो या COHO लगा हो। इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, 2 डिग्री का सफिक्स यूज करते हैं अल। ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जिसको अगर हम स्मॉल में डिनोट करें शॉर्ट फॉर्म में तो TFG कहते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा किसी एंड पॉइंट पे आएगा। जैसे अल्कोहल को हम कभी भी बीच में भी डाल सकते थे, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते थे, लेकिन एल्डिहाइड बनाएंगे तो या तो हम शुरू में डालेंगे या तो हम लास्ट में डालेंगे। यानी एल्डिहाइड जो है वो या तो शुरू में आएगा या तो लास्ट में आएगा, मिडिल में कहीं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? देखो तो मिडिल में डालकर अगर आपने यहां O डाला और यहां C डाल दिया तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गए, और एल्डिहाइड में H आना कंपलसरी है, तो ये एल्डिहाइड नहीं होकर क्या बन गया? कीटोन बन गया। वो आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कीटोन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब वो होता है एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ टर्मिनल पे लग सकते हैं। और दूसरी चीज, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कभी भी मिडिल में नहीं आ सकता। और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन तो जरूर होगा, तभी वो लास्ट में लग रहे होंगे। वो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप समझ लो कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जो एंड में या स्टार्टिंग में आ सकते हैं, बीच में कहीं पर वो फंक्शनल ग्रुप नहीं लग सकता। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अल्कोहल को हम बीच में लगा सकते हैं, कीटोन को हम बीच में लगा सकते हैं, लेकिन एल्डिहाइड को या तो शुरू में लगाना होगा या तो लास्ट में लगाना होगा। और अगर एल्डिहाइड को हम बीच में लगाने की कोशिश करें तो वो एल्डिहाइड नहीं रह जाएगा, कीटोन बन जाएगा। यानी एट एनी कॉस्ट वी विल हैव टू ऐड एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड आइदर इन द बिगनिंग और एट द लास्ट। इसके अलावा हम कहीं नहीं लगा सकते। तो ये एक तरह का टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझ में आ गया? जो टर्मिनल पे आते हो, मतलब आइदर दिस ग्रुप, आइदर दिस ग्रुप इज अटैच्ड at the end of the structure, जो गिवन स्ट्रक्चर है, और at the beginning of the given structure। जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है, या तो उसके ये शुरू में ये फंक्शनल ग्रुप लग सकता है या लास्ट में लग सकता है। इसके लिए हम एक प्रीफिक्स भी यूज करते हैं, लेकिन उसकी डिस्कशन अलग से हम करेंगे जब हम आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप बता रहे होंगे। ठीक, इसलिए हमने इस बात को हटा दिया, अभी इस बात को चर्चा नहीं की। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का जब हम डिस्कशन करेंगे, जहां पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो बचे हुए चीज सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह काम करने लगते हैं। दैट इज नॉट आवर
टुडे क्लास डिस्कशन। तो ये आज की क्लास की डिस्कशन नहीं, तो इस पर भी ध्यान नहीं देते। तो हमने बताया एल्डिहाइड, ये हमें कुछ ऐसा दिख सकता है, या तो स्ट्रक्चर होगा तो C डबल बॉन्ड OH दिखेगा, या डायरेक्ट दिया गया होगा तो CHO दिखा होगा। अगर ये किसी स्ट्रक्चर के साथ लगा हुआ है तो ये एक एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं अल, और ये एक तरह का टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये या तो शुरू में लग सकता है या लास्ट में लग सकता है। अब हम एल्डिहाइड की कुछ कॉमन नेमिंग जो इंपॉर्टेंट है और कुछ आईपेक नेमिंग करके आपको हम इसकी सारी बातें समझाते हैं। यहां तक नोट डाउन किया। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, सपोज C डबल बॉन्ड OH। तो अभी भी वो रूल हमारा चलते रहेगा। कौन सा रूल? जो हमने आपको रूल बताया था कि काउंटिंग में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लेना है, उसके बाद अगर ये नहीं है तो हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे ध्यान देना है, अगर ये भी नहीं है तो हमें सब्स्टिट्यूएंट्स पे ध्यान देना है, और अगर ये सारे चीज़ नहीं है तब जाकर हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन पे ध्यान देंगे। यानी हम ये वीडियो के शुरुआत में हर क्लास में बताते हैं फॉर काउंटिंग, ये लॉजिक अप्लीकेबल होता है काउंटिंग के लिए एज वेल एज फॉर सेलेक्टिंग कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, फॉर सेलेक्टिंग कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। ये वाली रूल जो है हमारे पास कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ काउंटिंग करने के लिए, दोनों चीज में यूज आता है हमारे पास। तो अगर ये सिंपल हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया है तो हम काउंटिंग किधर से करें? तो फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप, हेयर इट इज फंक्शनल ग्रुप, तो फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप गेट लोएस्ट लोकेंट, तो फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक है तो इधर से फर्स्ट नंबर इसको दिया, सेकेंड नंबर इसको दिया, थर्ड नंबर इसको दिया। इसकी नेमिंग लिखना है तो हम बोलेंगे सर प्रॉप है, क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हमने बताया था सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि वो अल्कीन बन गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तब जाकर वो अल्कीन बनता है, और ये हमने फर्स्ट क्लास की वीडियो में आपको डिक्टेट किया था। तो प्रॉप है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन है, 1 नंबर पे अल है। और हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था कि अगर AEIOY अगर कंजिक्यूटिवली दिख जाए तो पहले वाले का एक लेटर कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? और 1 लिखे या ना लिखे दैट डजंट मैटर, तो इसके ओवरऑल अगर नेमिंग करोगे तो हो जाएगा प्रोपेनल। बोलो बात समझ में आई? श्योर शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी एक बेसिक कॉन्सेप्ट थी एल्डिहाइड के रिगार्डिंग। वही रूल चलते आएगा, फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन भी हम वही सेलेक्ट करेंगे जिसके पास एल्डिहाइड या अल्कोहल या एथर या एस्टर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा, कार्बन कार्बन लॉन्गेशन उसी को सेलेक्ट करेंगे। अभी एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन लॉन्गेशन उसी को सेलेक्ट करेंगे जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, कार्बन कम हो ज्यादा हो इससे कोई मैटर नहीं करता। इरेज करें इस पार्ट को। यहां तक आपको छोटी मोटी बातें समझ में आई एकदम। अभी एल्डिहाइड पे कंसंट्रेट करो। क्या होता है कि एज ए टीचर जब हम बता रहे होते हैं तो आगे की चीजें भी हम कभी कभी बोल जाते हैं, तो उसको आप नेग्लेक्ट करके चलोगे। अप टू दिस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ओनली 3 things. That first one is either aldehyde can be written like this, functional group can be seen like this or like this. Its suffix is used as a al, and it is also known as terminal functional group because this functional group is added in a structure either at the beginning or at the end of the given structure. और इसका हमने नेमिंग समझाया। The counting rule is as it is that we have already taken from the first class. That first of all we will have to count if there is functional group, if not functional group then double bond, triple bond, if not double bond, triple bond then substituents, if not substituent then we will have to select कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। यहां तक कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इरेज कर दे इस पार्ट को। चलिए अब हम कुछ स्पेशल नेमिंग और उसके कॉमन नेमिंग के बारे में आपको समझाते हैं जो आपके लिए अप टू एडवांस इनफ होंगे। IIT JEE के एडवांस, नीट की एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो इससे ज्यादा एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग की बात होगी नहीं, और आईपेक नेम तो हम बहुत सारे करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एल्डिहाइड की नेमिंग करते हैं और कॉमन नेमिंग करते हैं। सबसे पहले अगर हमने लिखा C डबल बॉन्ड OH और यहां H लगा दिया तो इसमें कितने कार्बन है? अब इसकी आईपेक नेम करें। एक तरफ हम लिखते हैं IUPAC नेम, आईपेक, और एक तरफ हम लिखते हैं कॉमन नेम। ये वाली पार्ट आपको दिख रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाली पार्ट आपको बिल्कुल नहीं दिख रही। नहीं सर, दिख रही है। अगर हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर है। तो यहां पर कितने कार्बन है सर? 1 कार्बन है। 1 कार्बन को बोलते हैं मेथ। इसकी काउंटिंग करोगे तो फर्स्ट नंबर पे ही, और कार्बन कार्बन के बीच में एक ही कार्बन है तो मीथेन हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे अल है तो ये ई काट देंगे तो इसका ओवरऑल नाम हो जाएगा मीथेनल। क्या हो जाएगा?
मिथेनल, METHANAL, मिथेनल नाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन तो मेथ, कार्बन कार्बन एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो एन, 1 नंबर पे अल, तो मिथेनल। इसकी अगर कॉमन नेमिंग की आप बात करोगे तो इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मलडिहाइड। जैसे अल्कोहल की कॉमन नेमिंग लिखने का तरीका था अल्काइल अल्कोहल, इसमें कोई तरीका नहीं है। आपको हम 4-5 कॉमन नेमिंग बताएंगे, दैट इज इनफ फॉर यू फॉर JEE एडवांस, मेंस, नीट, वट एवर विद एग्जाम यू विल हैव टू गिव रिगार्डिंग केमिस्ट्री एग्जामिनेशन और PCM पेपर और या PCB पेपर। जिस PCB अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ली है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ली है, उसके रिगार्डिंग अपने लाइफ में आप जो भी एग्जाम देते हो 12th के बाद, उसके लिए इनफ कॉमन नेमिंग होगी। दूसरा हो सकता है कि 2 कार्बन वाले हो। और एक बात देख रहे हो, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होने के साथ साथ इसमें एक खास बात यह है कि इसकी जो हमारे पास कार्बन होती है वो भी काउंट होती है एज ए कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, तो इसमें एक रूल आ जाएगा जहां पर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इस एल्डिहाइड के या फिर जो भी हमारे पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है उसकी कार्बन काउंट नहीं होगी, तो उसकी नेमिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। बट अभी हम यहां पर कंसंट्रेट करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहां पर 2 कार्बन है, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेंट। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिलेगी, तो फर्स्ट नंबर इसको मिलेगी, सेकेंड नंबर इसको मिलेगी। अगर आईपेक नेम की बात करें तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को ऑलरेडी आपने बताया है सर एथ बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास अल है और हमने बताया है कि जब AEIOU में से 2 कंसेक्यूटिवली अल्फाबेट आ जाए, क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ा है, अगर 2 अल्फाबेट आता है तो एक पहले वाले अल्फाबेट को हम कैंसिल आउट कर देते हैं और ये पूरा ओवरऑल नाम हो गया इसके आईपेक नेमिंग में इथेनल। अगर इसकी हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसकी कॉमन नेमिंग होती है एसिटल्डिहाइड। क्या होती है? एसिटल्डिहाइड। इसी तरह अगर हम 3 कार्बन ले लें, C डबल बॉन्ड OH, तो अब इसकी काउंटिंग करें तो फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लोगे, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड नो हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड नो हाइड्रोजन। अब इसकी काउंटिंग किया हमने, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट दिया, तो फर्स्ट नंबर ये हुआ, सेकेंड ये, थर्ड ये। अगर इसकी हम नेमिंग लिखे तो बोलेंगे सर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को आप बोलते हो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, फर्स्ट नंबर पे अल है और फिर उसी तरह एक अल्फाबेट को इरेज कर देंगे क्योंकि AEIOU इंग्लिश में अगर कंसेक्यूटिवली 2 वॉवेल नहीं आ सकते हैं तो इसकी नाम क्या हो जाएगी? प्रोपेनल। अब इसकी कॉमन नेमिंग की बात करो तो इसकी कॉमन नेमिंग होती है प्रोपियोन अल्डिहाइड। ठीक है, ये कॉमन नेमिंग आपको इनडायरेक्टली लर्न करनी पड़ेगी। देयर इज नो वे टू मेमोराइज दिस कॉमन नेमिंग, आपको इनडायरेक्टली इसको प्रैक्टिस करनी होगी और लर्न करनी होगी। तो इसकी कॉमन नेमिंग हो गई प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। अब हम वो 4 कार्बन लेके चलते हैं, 5 तक बताएंगे, 5 तक बताएंगे, दैट इज एनफ फॉर कॉमन नेमिंग एज वेल एज, हाँ कॉमन नेमिंग। आईपेक नेम के रिगार्डिंग तो बहुत सारे बता देंगे। अगर 4 कार्बन ले लिया हमने, C डबल बॉन्ड OH, अब इसकी काउंटिंग फिर एज इट इज करेंगे, फर्स्ट नंबर इसको देंगे, सेकंड नंबर इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे, फोर्थ इसको देंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलोगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलोगे, फर्स्ट नंबर पे अल है, एक हट जाएगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो अल हट गया। अगर इसकी हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसकी कॉमन नेमिंग होती है ब्यूटाइरल डिहाइड, ब्यूटाइरल डिहाइड, BUTYRAL, ब्यूटाइरल डिहाइड। ठीक, यहां तक लिखा आपने। फिर आते हैं, अगर हम ब्यूटाइरल डिहाइड को चाहे तो आइसो ब्यूटाइरल भी बना सकते हैं। याद करो आइसो कैसे बनाते थे, C डबल बॉन्ड OH, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उससे जस्ट लास्ट वाले कार्बन के एक पहले वाले कार्बन पर अगर C लगा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आइसो ब्यूटाइरल डिहाइड। कॉमन नेमिंग में हमने बताया था आइसो के लिए क्या करते हैं, जहां पे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन खत्म, जहां पे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन होती थी उससे अटैच्ड कार्बन के जस्ट लास्ट वाले कार्बन से एक पहले वाले कार्बन पर अगर आइसो लगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल लगा हो तो उसको आइसो बोलते थे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो देख लो आप। अगर यहां पर आते हैं तो हमने अल्कोहल में बताया था कि जहां पे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को देखते थे, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्टली अटैच कार्बन को देखते हैं। तो डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है, इसके जस्ट लास्ट वाले कार्बन से एक पहले वाले कार्बन पर अगर C लगा है तो ये हो जाएगा हमारे पास आइसो ग्रुप। इसकी अगर आईपेक नेम लिखोगे तो फर्स्ट नंबर इसको, सेकेंड नंबर इसको, थर्ड नंबर इसको। अगर आप थर्ड नंबर इसको चाहो इसको भी दोगे फिर भी लास्ट कार्बन के जस्ट पहले वाले कार्बन पर ही लगा होगा। तो ये अगर इसकी नेमिंग करोगे तो आप बोलोगे सर 2 नंबर पे आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट्स है,
दैट सब्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड मिथाइल, क्योंकि हम पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करते हैं, उसके बाद हमारे पास 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो इसको बोलते हैं प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं एन, फर्स्ट नंबर पे एल्डिहाइड है तो अल, और हम जानते हैं कि जब 2 अल्फाबेट के आते हैं वॉवेल तो हम एक को हटा देते हैं और वो पहले वाले को हटाते हैं। और इसकी कॉमन नेमिंग की बात करोगे तो ये हो जाएगी आइसो ब्यूटायरल डिहाइड। ठीक है, अब एक और बता देते हैं आपको 5 कार्बन के लिए, फिर छोड़ देंगे, हो जाएगा। दैट इज एनफ फॉर कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग वैसे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब तो हम आपको स्पेशली एक्स्ट्रा इसलिए बता रहे हैं ताकि सपोज अगर मान लेते हैं कहीं पॉसिबिलिटीज हुई कि जेई मेंस में तो नहीं पूछे जाए, अगर एडवांस में पूछ दिया जाए तो आपके पास एक डाटा तो होना चाहिए एटलीस्ट 5-6 कार्बन तक का। इसको लिख लो आप, जल्दी से इरेज करते हैं, 1-2 और बता देते हैं। ऊपर के 2 को इरेज करें, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इरेज किया हमने दैट 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको कॉमनली आपको दिखते ही रहेगा। अगर मान लो आप 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 OH, और कार्बन में एल्डिहाइड के कार्बन को भी काउंट करते हैं। 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये है हमारे, फर्स्ट नंबर इसको देंगे, सेकेंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, फिफ्थ इसको। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेन, और ये हमेशा टर्मिनल पे आएगा, हमने बता दिया है ऑलरेडी, बीच में कभी आ नहीं सकता है। इसकी अगर नेमिंग करेंगे तो बोलेंगे सर 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं, कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, 1 नंबर पे एल्डिहाइड है तो अल लगा देंगे और ई को हटा देंगे। अगर इसकी कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसकी कॉमन नेमिंग होती है वैलेरल, VALERALDEDEHYDE, वैलेरल डिहाइड, वैलेरल डिहाइड। एल्डिहाइड तो लगाना है, वैलेरल लगा लेना है, VALER, एल्डिहाइड, कोई दिक्कत। और इसमें एक आइसो ग्रुप हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके जस्ट लास्ट वाले कार्बन से एक पहले वाले कार्बन पर अगर C लगा है तो ये आइसो ग्रुप हो जाता है। और इसकी काउंटिंग करोगे तो फर्स्ट इसको दोगे, सेकंड इसको दोगे, थर्ड इसको दोगे, फोर्थ इसको दोगे, या अगर मान लो फोर्थ इसको भी देते हो तो भी देखो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा, रूल हमेशा वही फॉलो होगा। तो इसको भी 4 दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं, दोनों में सेम आएगा। अगर इसकी हम नेमिंग लिखे आईपेक नेमिंग तो 3 नंबर पे मिथाइल हो जाएगी। अच्छा, अब जाके 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं, कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 नंबर पे अल है, एक ही हट जाएगा। अगर इसकी हम आईपेक नेमिंग की बात करें तो आईपेक नेमिंग में आ जाएगी आइसो वैलेरल डिहाइड। तो आईपेक नेम के रिगार्डिंग ये आपके पास इनफ है, इससे ज्यादा आईपेक नेम नहीं पूछे जाएंगे, सॉरी कॉमन नेमिंग नहीं पूछी जाएगी। कॉमन नेम के रिगार्डिंग आपके पास ये इनफ है, इससे ज्यादा कॉमन नेमिंग आपको नहीं पूछी जाएगी। अब आईपेक नेम के रिगार्डिंग 1-2 रूल और है, एक रूल और है, एक रिंग से अटैच्ड और एक सिमेट्रिकल कार्बन, समझाते हैं, इसको आप नोट डाउन करो और अच्छे से। और जो फर्स्ट का 2 हमने बताया था, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, दैट 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको तो एकदम कॉमनली दिखेगा, जैसे तैसे कहीं भी आपको तो कभी दिया ही नहीं जाएगा मिथेनॉल और इथेनॉल, सीधा दे दिया जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ये सब चीजें थोड़ी कम दिखेगी, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एंड देयर विल बी एन एग्जामिनेशन ऑफ IIT JEE एडवांस, और एडवांस में थोड़े 5-6 कार्बन तक तो घूम ही सकते हैं हम, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम इसके रिगार्डिंग आगे की बात बताते हैं। फास्ट नोट डाउन करो, यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इरेज कर दे इसको। अब देखो इसके रिगार्डिंग, अब जो हमारा एल्डिहाइड है इसके रिगार्डिंग एक रूल और है, उसके बाद जैसे तैसे जैसे हम अल्कोहल को नेमिंग किए थे उसी तरह इसकी भी नेमिंग सिमिलरली करते चले जाएंगे और हमारी काम हो जाएगी। एक रूल है, ये तो कॉमन नेमिंग की रिगार्डिंग बातें हो गई, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। हाँ, अगर आप वीडियो से देखते हो तो नोट डाउन जरूर कर लोगे, केमिस्ट्री में स्पेशली हमें बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रैक्टिस से हमें याद होता है। केमिस्ट्री की एक कहो खास बात या इसकी डिमेरिट कि केमिस्ट्री नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें डायरेक्टली लर्न करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। तो हम भी कोशिश करते हैं आपको कि जहाँ तक हो सके वो चीज़ें आप समझ जाओ, दैट इज़ गुड। अगर लर्न करनी पड़े तो उसको एक बार देखना पड़ेगा। अभी हमने एल्डिहाइड के बारे में आपको बताया, 2-3 चीज़ें हमने समझाई, उस बात को गौर करना। हमने बोला कि एल्डिहाइड के लिए जो आप सफिक्स यूज कर रहे थे वो क्या यूज कर रहे थे? सर अल यूज कर रहे थे, ठीक है। सफिक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बन लॉन्गेशन के लास्ट में आ रहा है,
बाद में जो आता है उसको सफिक्स कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से, पहले जो हमने सब्स्टिट्यूएंट्स प्लस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स प्लस साइक्लो बाईसाइक्लो प्लस कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन प्लस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्लस फंक्शनल ग्रुप जो नेमिंग की रूल बताई है फर्स्ट वीडियो में। अब सफिक्स के यूज करते हैं अल। और एक चीज हमने गौर किया कि एल्डिहाइड की जब हम नेमिंग कर रहे होते हैं तो इन काउंटिंग या फिर एट द टाइम ऑफ काउंटिंग, एट द टाइम ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग के समय में क्या हो रहा था कि दी कार्बन, देखो एक बात समझना जो हम कहना चाह रहे हैं, जो एट द टाइम ऑफ काउंटिंग, जैसे कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास, काउंटिंग के समय में जो एल्डिहाइड का कार्बन है, एट द टाइम ऑफ काउंटिंग दी एल्डिहाइड कार्बन, दी एल्डिहाइड कार्बन is also counted inside कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर क्या हो रहा था कि एल्डिहाइड की जो कार्बन है उसको भी हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में काउंट कर रहे थे और इसकी नेमिंग लिख रहे थे, 4 कार्बन है तो सर ब्यूट, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इन, पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है तो अल, और एक ई को हटा रहे थे। यानी जब हम काउंटिंग कर रहे थे तो एल्डिहाइड के कार्बन को भी काउंट कर रहे थे। लेकिन अगर मान लो हमने कोई स्ट्रक्चर दे दिया सी 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 एच ओ, एल्डिहाइड दो तरीके से दिख सकता था, ऐसा या ऐसा, तो ऐसा वाला हमने दिखाया CHO। अब इसमें आप कोशिश करो तो कि सारे के सारे कार्बन काउंट हो जाए एल्डिहाइड वाले। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कैसे बनाओगे? या तो 1 2 3 4 5 6 बना सकते हो, ऐसे तो काउंट नहीं करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं सर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक दोनों से थोड़ी अटैच्ड है, जो अटैच होता है उसी को लेंगे। तो इसमें अगर हम किसी तरीके से कोशिश करें काउंट करके तो मैक्सिमम जो है वो हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ 2 एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड कर पाएंगे, कुछ एल्डिहाइड के कार्बन बाहर रह जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें दिख जाए जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसा नहीं, वो फिर पॉलीफंक्शनल हो जाएगा। ऐसा ना हो कि जिसमें अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एल्डिहाइड के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप है, और तब जाकर अगर एल्डिहाइड के कार्बन छूट रहे हैं तो उसके लिए हम अलग चीज यूज करते हैं, दैट इज फॉर्माइल, और वो हम आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप में बताएंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लो। उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्माइल। कब? जब अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर होता, अभी इसकी डिस्कशन नहीं हो रही, समझ लेना। अगर यहां पर OH लगा हुआ, अब ये एल्डिहाइड नहीं है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहां पर लगा दिया हमने C और यहां पर कर दिया CHO। अगर ऐसा कुछ आ जाता, यहां पर दे देते हैं हम, सपोज यहां पर भी एक एल्डिहाइड लगा देते हैं OH, तो अब हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये लेते, इसमें 2 हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की फंक्शनल ग्रुप लगा दी, तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये होता, क्यों होता, ये हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप में देखेंगे, ये बच जाता। तो यहां पर वो रूल नहीं लगेगा। जब सिर्फ और सिर्फ, जो हम कहना चाह रहे हैं उस बात को समझना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिक्टेट, कि जब सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो चलेगा, ट्रिपल बॉन्ड हो चलेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स हो चलेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ एल्डिहाइड हो, और तब जाकर एल्डिहाइड के किसी वजह से कोई भी एल्डिहाइड का कार्बन छूट जाए, तो उसमें हम अब सफिक्स जो है वो अल यूज नहीं करते हैं। फिर से हमने बोला कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, इसके अंदर डबल बॉन्ड लगा दो, कुछ भी लगा दो, दैट डजंट मैटर, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड लगा दो, यहां पर Br लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एल्डिहाइड होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एल्डिहाइड होने चाहिए। और उसके अंदर जब हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं और तब जाकर एल्डिहाइड का कोई कार्बन छूट जाता है, जैसे देखो ये बनाया CHO, इसमें भी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो मैक्स टू मैक्स ये ले पाओगे आप, ये CHO, ये फिर छूट गया, और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। यानी सिर्फ एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो, उसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, इसमें डबल बॉन्ड हो, इसमें Br हो, इसमें यहां पर कुछ भी Cl हो, Br उसमें दिया था, कुछ भी हो, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गलती से सिर्फ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और तब जाकर उसके कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं होते हैं, तब हम एल्डिहाइड के केस में जो सफिक्स यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कार्बल डिहाइड। अब हम अल यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, कार्बल डिहाइड। और ये कार्बल डिहाइड हम दूसरे केस में भी यूज करते हैं। तो पहला केस क्या हो गया, सिमेट्री वाले,
ये बात को, लॉजिक को समझ गए हो कि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड हो और एल्डिहाइड के कार्बन 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 लॉन्गेशन में हमेशा काउंट होते हैं, लेकिन किसी वजह से जैसे इस स्ट्रक्चर में सारे कार्बन काउंट ना हो एल्डिहाइड के और कोई एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बाहर निकल जाए कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से, तो अब हम इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड। इसकी नेमिंग कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। और दूसरा रूल है, दूसरा हमारे पास है, ये फॉर्माइल यूज करते हैं जब 2-3 फंक्शनल ग्रुप, अब इस पर ध्यान मत दो, ठीक। ये कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं। और दूसरा रूल है कि अगर कोई रिंग दिया गया है हमारे पास, कोई भी रिंग दी गई है और रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो कार्बल्डिहाइड, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो एल्डिहाइड, ऐसा नहीं समझना इस बात को। रिंग से अगर ऐसे अटैच्ड है C और तब CHO है, तब डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से नहीं, उसके बाद एक कार्बन है, ये 1-2 है तो 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 एक कार्बन है उसके बाद जाके CHO, ऐसा हो या इस टाइप का कुछ हो, यानी एक स्ट्रेट चेन में किसी वजह से अगर सिर्फ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, उसमें से किसी भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के एल्डिहाइड के कार्बन छूट जाए कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, तो कार्बल्डिहाइड, या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो जाके उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड। इसको लिखो और इन दोनों के रिगार्डिंग हम स्ट्रक्चर बता के उसकी नेमिंग समझाते हैं। इस वाले पार्ट को इरेज करें तो अल हम हर जगह यूज करेंगे, लेकिन एक ऐसा केस दिख जाए और एक ऐसा केस दिख जाए तो अल की जगह हम कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। जैसे इसकी नेमिंग करनी होगी तो अब आप मान लो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाले स्ट्रक्चर में अगर हमें नेमिंग करनी होगी तो अब हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि सारे के सारे एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप तो काउंट हो नहीं पा रहे हैं सर, तो हम करते हैं कि इन तीनों को छोड़ देते हैं और कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन इसको ले लेते हैं और इधर से काउंटिंग कर देते हैं 1 2 3 और इसका नाम लिख देंगे कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे कितने एल्डिहाइड है, इसको इरेज कर दे, कितने एल्डिहाइड है हमारे पास, 3 एल्डिहाइड है तो ट्राई, और इसके लिए आप सफिक्स अल यूज करोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसके कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ, तो अब यूज करोगे आप कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। उसी तरह इस केस में अगर देखो C C C C CHO 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 CHO, पहले तो कोशिश करोगे कि सारे एल्डिहाइड के कार्बन 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 लॉन्गेस्ट चेन में बन जाए, अगर नहीं बन रहे हो तो सारे एल्डिहाइड को छोड़ दो। पहले हमने कोशिश की, यहां से शुरू किया यहाँ आए, यहां से शुरू करके यहाँ आए, तो किसी तरह से CHO छूट जा रहा था, एक भी छूट गया तो सारे CHO को छोड़ दो, अगर एक भी छूट रहा तो सारे को छोड़ दो और काउंट कर दो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो बोलोगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो बोलोगे एन, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4th नंबर पे 4 बार सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, और 4 को बोलते हैं टेट्रा, और इसके लिए अल नहीं यूज करके क्या यूज करोगे, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। बोलो बात समझ में आई। अगर इसी का नाम लिखना होगा तो इसकी नेमिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो बोलोगे सर साइक्लो है, 6 को बोलते साइक्लो ग्रुप है, 6 को बोलते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 नंबर पे अल है नहीं, डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको बोल दोगे कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। बोलो ये लॉजिक समझ में आई अच्छे से। यानी 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो रिंग से डायरेक्ट, इसमें बिल्कुल नहीं कहोगे, इसमें आप अल यूज करोगे, अल यूज करोगे, इसमें कार्बल्डिहाइड बिल्कुल यूज नहीं करोगे, इसमें कार्बल्डिहाइड यूज नहीं करोगे, इसमें आप अल यूज करोगे, ठीक, इसमें आप कार्बल्डिहाइड यूज नहीं करेंगे, इसमें अल यूज करेंगे। बाद बाकी इसकी नेमिंग हम आपको समझाते हैं, बाद बाकी और क्लियर होगा, लेकिन 2 रूल समझा दिया। जब एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाए जहां पर किसी वजह से कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा हो तो सारे एल्डिहाइड के ग्रुप को छोड़ दो और सिंपल कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेकर सारे एल्डिहाइड को टेट्रा कार्बल्डिहाइड यूज कर दो इन प्लेस ऑफ अल, और एक बेंजीन एक साइक्लो ग्रुप से डायरेक्टली, रिंग से डायरेक्टली अगर CHO अटैच है तो कार्बल्डिहाइड यूज कर लो। यहां तक बात समझ में आई। इस बात को 2-3 बार करके रिवाइज करके लिख लेना, यही इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बात है। अब हम स्ट्रक्चर पे आएंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, कहानी खत्म। इरेज करें इस पार्ट को, श्योर शॉर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट ले लो। अगर लिखना है आपको, कोई भी चीज लगता है इसमें से कि आपको नोट डाउन करनी चाहिए तो आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। इरेज कर दे इसको, पक्का ना, देख लो एक बार जल्दी से, ठीक, नोट डाउन कर लिया आपने। यही इसकी रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बात है। आप कोई भी स्ट्रक्चर लो, नाम लिखो और इस बात को ध्यान रखो कि यहां पर डायरेक्टली कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन अगर है तो सारे एल्डिहाइड के कार्बन 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 लॉन्गेस्ट चेन के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। अगर हो रहा है तो अल, नहीं हो रहा है तो कार्बल। अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है एल्डिहाइड तो कार्बल्डिहाइड, लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं है तो अल। जैसे मान लो यही वाले स्ट्रक्चर जो अभी हमारे पास थी जिसमें हमने बोला अल यूज कर सकते हैं,
CH2CHO। अब इसमें कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन किसको लोगे सर? तो हमने बोला कि कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन उसी को लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, ज्यादा कार्बन उससे कोई फर्क नहीं, जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा आ जाए वो लेते हैं। तो ये वाली हमारे पास अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी और ये वाली हमारे पास अब सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगी। ये रूल तो हम पहले से लेते आ रहे हैं, जो हमने बताया है कि फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक है उधर से काउंटिंग करो और उसी को कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लो जिसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसमें नहीं है, तो ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। अल्कोहल में भी बताया था, काउंटिंग फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेंट नॉट द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहां से फर्स्ट नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, सेकंड नंबर पे ये वाली। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट्स है जो साइक्लो का है। तो ठीक है सर, साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना था, लेकिन ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है इसलिए एन नहीं लगाकर क्या लगा देंगे, आइल लगा देंगे। अब कार्बन कार्बन समझ गए हो ना, हेक्साइल क्यों लगाएंगे? साइक्लो 1 2 3 4 5 6 एन लगाना था, लेकिन ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ वर्क कर रहा है ना, इतना सारा बताया कि सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ वर्क करता है। तो एन में से अगर एन है तो एन ही हटाकर आइल लगा दो, इन है तो लास्ट का ई हटाकर आइल लगा दो, और अगर आइन है तो लास्ट का ई हटाकर आइनाइल हो जाएगा, आइल लगा दो, आइल ग्रुप लगा देते हैं। अब यहां पर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है तो एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, फर्स्ट नंबर पे एल्डिहाइड है अल, तो यहां पर अब अल यूज कर लिया और एक ई को हटा दिया तो इथेन 1 अल। समझ में आई बात? अगर इसी की जगह हमने वो डायरेक्ट दे दिया होता, अभी बताया है हमने, उसकी नेमिंग तो कर भी दी है हमने, C डबल बॉन्ड OH। अब डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको बोल दो साइक्लो हेक्सेन 1 नंबर पे कार्बल डिहाइड, बात खत्म। अब इसमें अल यूज नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन का जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। अब इन सब बातों को समझ में आया तो इन सब बातों को लिखो। अब हम आपको 6-7 स्ट्रक्चर देकर कहानी को द एंड करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब इसको इरेज करके कुछ स्ट्रक्चर देते हैं और फिर हमारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी ये रूल था, रूल समझ में आ गया तो स्ट्रक्चर तो हम कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अब मान लो कोई भी स्ट्रक्चर हम देते चले जाते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया और ऐसे दे दिया ओ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम CH सब डालकर दिखाएंगे। बोलोगे सर इसमें H कहाँ है? दिखाते हैं, जस्ट वेट। अगर मान लो तीसरा ऐसे दे दिया HO, यहां लगा दिया BR मान लो, और यहां पर लगा दिया ये वाले रिंग मार देते हैं कुछ, ठीक है। अच्छा और कुछ करे सर? हाँ करो ना, और कॉम्प्लिकेट करो ना सर, यहाँ डबल बॉन्ड दे देते हैं, और कॉम्प्लिकेट करो ना सर, यहाँ BCl दे देते हैं। चलो एकदम मज़ेदार कॉम्प्लिकेशन देते हैं, एकदम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इसमें स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, जितना होगा उतना को कवर अप करके बताने की कोशिश करेंगे। तीसरा मान लो ऐसा दे दिया, देखते चलो आपको सारी चीज़ें में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। CHO 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 3 CHO लगा दिया डायरेक्ट रिंग से, तो इसके लिए कार्बन डिहाइड यूज करोगे, समझ गए होंगे आप। मान लो एक और स्ट्रक्चर दे देते हैं, यहां पर लगा दिया हमने एक प्रोपाइल पेंटेन वाली ग्रुप, सेक्सेल वाली पेंटेन लगा चुके हैं। अच्छा यहां पर एक लगा देते हैं ये वाले ग्रुप, कुछ भी लगा लो ना, आपके मन के ऊपर है, जैसे मन है वैसे करते चलो, आपको उससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहां पर एक लगा देते हैं BR, ठीक है, और यहां पर लगा देते हैं एक डबल बॉन्ड। पहले इस 4 स्ट्रक्चर को करते, फिर एक दो और दे देंगे। तो यहां पर हमारे पास C है, C है, C है, C है, C है, C है। अब इसे मैं एल्डिहाइड प्रूफ करना है ना कि ये एल्डिहाइड है, तो देखो तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं हाइड्रोजन लगा होगा। यहाँ पर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे। तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना तो आपको हमने बहुत देर से पढ़ा रहे, तो ये समझ गए होंगे, तो इसलिए अब हम हाइड्रोजन सेटिस्फाई करके नहीं दिखाएंगे, ठीक। तो ये एल्डिहाइड है। अब इसकी काउंटिंग किधर से करें? तो सिंपल सा बात है, इस कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे क्योंकि एल्डिहाइड गेट द लोएस्ट लोकेंट, फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेंट, और इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो बोलोगे कि सर 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको कंफ्यूज मत करना। तो N 1 नंबर पे अल है और एक हटा दिया, खत्म,
कहानी, कुछ नहीं था। अब इसकी काउंटिंग करें तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन किसको ले, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है उसको कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट नंबर इसको देंगे तो सेकेंड इसको मिलेगा और थर्ड इसको मिलेगा। फर्स्ट इसको क्यों देंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेंट, फंक्शनल ग्रुप है। अब इसकी नेमिंग कैसे करें सर, तो देखो सबसे पहले दूसरे नंबर पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंस है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंस के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंस है। अब इसके अंदर काउंटिंग कर लो तो फर्स्ट नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। अब इधर से आते हैं तो डबल बॉन्ड नजदीक आता है और इधर से आते हैं तो हमारे पास Cl नजदीक आता है। तो हमने आपको रूल बताया है कि फंक्शनल ग्रुप उसके बाद डबल बॉन्ड को ध्यान देते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप तो इसमें कवर अप हो गया, यानी इधर से काउंटिंग करेंगे और तीसरा इसको देंगे, डबल बॉन्ड को पहला और दूसरा पोजीशन देते हैं, तो पहला इसको दिया तो दूसरा इसको देंगे। फर्स्ट ये था समझो, मतलब डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन उसको फर्स्ट नंबर, अब डबल बॉन्ड को उसके बाद दिया सेकंड, तो थर्ड इसी को देंगे, फिर फोर्थ और फिफ्थ नंबर। तो यहां से हम बोलेंगे कि सर दूसरे नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंस है, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंस के अंदर फोर्थ नंबर पे हमारे पास इसको 1 डैश 2 डैश दे दो डैश में, तो 4 डैश पे हमारे पास सर क्लोरो है। अच्छा, फिर जाकर ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंस ही है और ये साइक्लो ग्रुप है, तो साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंट। दूसरे नंबर पे 2 डैश पे हमारे पास ईन है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंस है तो ई नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, आइल ब्रैकेट क्लोज्ड, यानी 4 डैश पे क्लोरो साइक्लो पेंट 2 डैश इनाइल, बिकॉज ये पूरा का पूरा एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंस ही है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंस है लेकिन पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंस है। तो ये कहानी खत्म। तीसरे नंबर पे हमारे पास ब्रोमो है। फिर जाकर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, और फर्स्ट नंबर पे एल्डिहाइड है तो एल, और ये हट जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। देखो ना, फोर्थ नंबर सेकेंड नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंस तो ब्रैकेट दे दिया, उसके 4 डैश पे क्लोरो और पूरा साइक्लो ग्रुप है, 5 कार्बन को पेंट, 2 डैश पे डबल बॉन्ड ईन, लेकिन सब्स्टिट्यूएंस है इसलिए लास्ट का ई हटाकर आइल लगा दिया, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंस की नेमिंग कंप्लीट। फिर तीसरे नंबर पे ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रॉप, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, फर्स्ट नंबर पे एल्डिहाइड तो अल, और ये ई हटा दिया। अब इसकी काउंटिंग करेंगे तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, किधर से भी करो तो 1 2 3 4, यानी 1 2 एंड 4 पे मिलेगा। इधर से सबसे अच्छा काउंटिंग होगी हमारे लिए। तो इसकी नेमिंग लिखेंगे तो बोलेंगे सर ये साइक्लो ग्रुप है। साइक्लो में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्स, साइक्लो में कितने कार्बन है 6 तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 नंबर पे 2 नंबर पे और 4th नंबर पे एल्डिहाइड लगा है और डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से। क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से। तो डायरेक्टली अटैच्ड में हम अल यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, कार्बल डिहाइड। आई बात समझ में। तो ये 3 था कार्बल डिहाइड, तो क्या यूज करेंगे, ट्राई कार्बल डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 1, 2, 4 ट्राई। ट्राई इसलिए क्योंकि 3 कार्बल डिहाइड था, ट्राई कार्बल डिहाइड। अब इसकी में देखे, यहां पर ओ था सॉरी, यहां पर इसमें देखे तो ये सी है, 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 और यहां पर 1 2 3 बॉन्ड तो एच है, यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप तो है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं सर, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन किसको ले, सर इसको ले लो। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंस ये कैसे हुआ था, देखा था, ब्रांचेस का भी ब्रांचेस था, सब्स्टिट्यूएंस का भी सब्स्टिट्यूएंस, इस तरह से क्लियर होते चले जाएंगे। अब इसकी नेमिंग कैसे करें, तो काउंटिंग कैसे करें, तो इधर से फर्स्ट नंबर लोएस्ट लोकेंट मिलते हैं फंक्शनल ग्रुप को, सेकेंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, फिफ्थ इसको। अब हमने बोला कि सर सेकेंड नंबर पे एक ग्रुप है हमारे पास साइक्लो और प्रोपेन का है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंस है तो प्रोपाइल यूज करेंगे। फोर्थ नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंस है ब्रोमो, और थर्ड नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंस है साइक्लो हेक्साइल, है ना, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है तो साइक्लो हेक्स एन होना चाहिए था, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंस है तो एक्साइल, साइक्लो हेक्साइल। अब इसकी नेमिंग करें तो बी पहले आता है सी से, तो बोलोगे सर फोर्थ नंबर पे आपके पास ब्रोमो है, फिर जाकर आपके पास सेकेंड नंबर पे, यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, यहां पर भी वाई है, यहां पर भी वाई है, यहां पर भी सी 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 वाई, और पी और एच में ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद पी आता है। यानी हमेशा हम काउंटिंग ऐसा सोचते हैं कि ताकि हमें आसानी से
अल्फाबेटिकली मिल जाए। तो हमने देखा यहाँ पर सी दोनों था, तो कोई बच्चा कहेगा 2 साइक्लोप्रोपाइल और 3 साइक्लोहेक्साइल में पहले कौन लिखे, तो हमने एक एक करके अल्फाबेट चेक की, तो देखा एच पहले आ रहा था तो इसकी प्रायोरिटी दे दी। बाद बाकी अगर 2 साइक्लोप्रोपाइल भी लिखोगे तो गलत होगा नहीं। तो बोला आपने कि सर 3 नंबर पे साइक्लोहेक्साइल है और जाकर फिर 2 नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल है, क्योंकि ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स था इसलिए आइल लगाया, ये ब्रोमो था। और कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। फर्स्ट नंबर पे एल्डिहाइड है तो अल। अब ये आपको समझ में आ गई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। ये स्ट्रक्चर इनफ है आपके लिए, इसके अलावा कोई ज़्यादा स्ट्रक्चर तो आएगा नहीं। अब आप समझ भी जाओगे। मान लो एक और स्ट्रक्चर दे दे, सपोज मान लेते इसको इरेज कर दे, एक और कुछ स्ट्रक्चर दे देते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को भी इसमें घुसा दिया था ताकि आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करने में भी दिक्कत नहीं हो। मान लो एक और स्ट्रक्चर को हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, यहां दे दिया Br, यहां दे दिया सपोज Cl, यहां दे दिया CH, नहीं यहां दे दिया सपोज OH, और यहां दे दिया हमने सपोज NO2। अब इसकी क्या करें सर, काउंटिंग कैसे करें। अब इसमें अल्कोहल वाले ले आया, एल्डिहाइड खत्म, अल्कोहल का एक पीछे वाला घुसा दिया। तो हमने बोला सर फर्स्ट नंबर तो इसको दोगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब इधर चलेंगे तो नाइट्रो आएगा, तो ये अगर इधर से काउंटिंग करोगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी फर्स्ट सेकेंड पे फिफ्थ पे एंड सिक्स्थ पे सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा, ठीक है। और 1 2 5 6, और इधर से चलेंगे तो 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, ये जीत गया, यानी काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब इसकी नेमिंग करनी है सर, तो कैसे करोगे, तो बोलोगे कि सर इसकी नेमिंग में सबसे पहले बी आता है, तो 3 नंबर पे ब्रोमो है। फिर जाके हमने बोला था ना कि पिछले वाला कोई भी एक उठाकर बता देंगे। फिर एन में और सी में, सी पहले आता है तो 2 नंबर पे क्लोरो है। फिर जाकर 6 नंबर पे नाइट्रो है, NO2 इज नाइट्रो। और फिर जाकर ये साइक्लो ग्रुप है, साइक्लो 6 का कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, नीचे लिख देते हैं। हेक्स है, सिंगल बॉन्ड है, एन है। 1 नंबर पे ऑल है। इसमें अल्कोहल में कभी भी कार्बन अल्कोहल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अल्कोहल में कार्बन होता ही नहीं है। तो ये डायरेक्टली अटैच्ड रिंग वाली बात और ये सिमेट्रिकल वाली बात, ये तो कभी आएगी ही नहीं ना, क्योंकि इसके कार्बन तो छूटेंगे ही नहीं। क्या अगर उसमें हम COH और COH लगाते थे तो इसको क्या बोलते थे, इथिलीन ग्लाइकॉल, याद है, पिछली वीडियो देख लेना आप। तो OH में, अल्कोहल में तो ऐसा बात था नहीं कि कार्बन छूट रहा था, तो इसलिए अल्कोहल की नेमिंग सिंपल की हमने। 3 नंबर पे ब्रोमो, 2 नंबर पे क्लोरो, 6 नंबर पे नाइट्रो, साइक्लो ग्रुप है, हेक्स साइक्लोहेक्सेन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, हेक्स 6 कार्बन है, 1 नंबर पे ऑल है, अल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं। तो ये हमारी होती है आज की एल्डिहाइड की नेमिंग कंप्लीट। और जितना हमने हो सकता था ओवरऑल हमने पूरी कॉन्सेप्ट बता दी। बाद बाकी स्ट्रक्चर तो आप जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, और जहां पर कभी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय। जल्दी नोट डाउन करो इसे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना।